मार्केट से मैं प्रोडक्ट लाया हूँ और वो प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना है। तो प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं वो बात करूँगा आज, और इसके अलावा फ़ोटोशूट आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट जो है जेनेरिक प्रोडक्ट है। जेनेरिक मीन्स इसमें कोई भी ब्रांडेड आइटम मतलब ब्रांडेड टैग नहीं लगा हुआ है। कहीं पर भी टैग नहीं है, तो इट मीन्स ये जेनेरिक है, कोई भी इसको सेल कर सकता है। तो आप मुंबई से हो, आप सेल कर सकते हैं, मैं दिल्ली से हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब यहीं पे अगर कोई ब्रांड का टैग लगा हुआ होता है, जैसे मैं कैमरे की बात करूँ, ये कैमरा कैनन का है, तो ये यहाँ से ब्रांड नज़र आ रहा है। यहाँ पे कैनन लिखा हुआ है, यहाँ पे कैनन लिखा हुआ है, यहाँ पे कैनन लिखा हुआ है, तो मल्टीपल जगह पे ब्रांडिंग हुई हुई है। तो ये प्रोडक्ट जो है इस ब्रांड का है, यहाँ से ये क्लैरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, तो इस प्रोडक्ट में कहीं से भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये किस ब्रांड का है, तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट माना जा सकता है। इसके अलावा इसी प्रोडक्ट को हम अपना टैग लगा के अपना ब्रांड का हम सेल कर सकते हैं, अपने ब्रांड के नाम के साथ हम सेल कर सकते हैं। जैसे मेरा ब्रांड XYZ है, तो मैं यहाँ पे XYZ का टैग लगाऊंगा और ये प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा, मेरे ब्रांड का हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए जो है हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जनरली क्या होता है, हम नए अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आते हैं या फिर किसी भी अदर मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए आते हैं, तो हम इन प्रोडक्ट को ऐसे ही लिस्ट कर देते हैं। हमने फ़ोटो शूट किया और लिस्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसकी जो इमेज है वो दूसरे सेलर्स डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसको मैपिंग कर देते हैं, यानी कि आपकी ही लिस्टिंग में मैपिंग कर देते हैं और प्राइस वॉर चलता है। फिर वहाँ पे आपने अगर इसको 499 का लिस्ट कर रखा है, 499 में आपका अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी रेटिंग है आपकी, 100+ रेटिंग आ गई है, 100+ रिव्यूज़ आ गए हैं, तो इसका बेनिफिट दूसरे सेलर्स उठाना शुरू कर देते हैं। वो किस तरीके से, आपने जेनरिक में अपलोड किया, ये गलती हुई आपसे, पहली गलती। दूसरी चीज़, जो इमेजेस हैं वो आपकी सिंपल है विदाउट ब्रांडिंग, तो यहाँ पे वो इमेजेस भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपकी मैपिंग भी कर सकते हैं, प्लस आपके प्रोडक्ट की इमेजेस भी डाउनलोड कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो उनका सिस्टम है, एल्गोरिदम है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का, वो कैच करने लगता है ये प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड का इतना सस्ता बिक रहा है, या फिर ये प्रोडक्ट जेनरिक का इतना सस्ता बिक रहा है, तो वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपको ऑर्डर्स आते हैं, जैसे अगर आपको 50 ऑर्डर्स आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के, तो फिर वो आना धीरे धीरे कम हो जाते हैं, 40, 30। जैसे जैसे दूसरे सेलर्स की रेटिंग रिव्यूज़ आना शुरू होते हैं, तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट उसको रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो सेलर्स कम प्राइस में आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कस्टमर को। तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नहीं चाहता कि उनके कस्टमर जब भी उनकी वेबसाइट पे आएँ, उनको प्रोडक्ट बिना खरीदे वो जाएँ। तो इसलिए वो उन प्रोडक्ट को ज़्यादा पुश करते हैं जिनके प्राइस कम होते हैं, प्लस जो प्रोडक्ट सेम मार्केट में है और कम प्राइस पे बिक रहा है, तो वहाँ पे रिकमेंडेशन ज़्यादा होने लगता है उन सेलर्स का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी रेटिंग, आपके रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट के दूसरे सेलर्स उसका बेनिफिट ना उठा पाएँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, आपका प्रोडक्ट जो आप फ़ोटोशूट करने वाले हैं उसकी फिनिशिंग आपको देखनी है। जैसे मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फिनिश है, बट जो इसकी क्रीज़ है, काफ़ी सारी क्रीज़ हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करवाएंगे और फिनिश कंडीशन में लाएंगे। जैसे यहाँ पे ये अनफिनिश दिख रहा है, तो इसको हम फिनिश करवाएंगे प्रेस करवा के, और जैसे ये थ्रेड है, इसको थ्रेड को हम कट करेंगे। क्योंकि जो आपका इम्प्रेशन है प्रोडक्ट, देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, हमसे यही गलती होती है कि हम प्रोडक्ट को ये सोचते हैं कि हमने प्रोडक्ट शूट कर लिया और हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट को आपको फिनिश फ़ोटोशूट करना चाहिए, फिनिश फ़ोटोशूट के साथ-साथ उसकी क्लैरिटी वहाँ पे दिखनी चाहिए, यानी कि उसका जो स्टिचिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो उसकी फिनिशिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तब प्रोडक्ट आपका ज़्यादा इम्प्रेटिव रहे, तब प्रोडक्ट आपका जो है ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता है कस्टमर को, और जो है प्रोडक्ट बिक सकता है। तो यहाँ पे चांसेस होता है कि हमारा प्रोडक्ट कितनी जल्दी हम सेल कर सकें। तो ये फिनिशिंग पे आपको ध्यान देना है, ये फर्स्ट आपका पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रोडक्ट मैं आयरन करने के लिए लाया हूँ। पहले यहाँ पे आयरन होगा प्रोडक्ट पे, फिर जो है इसका शूट होगा। जो भी इसकी क्रीजेज़ हैं वो क्लियर नीट एंड क्लीन होंगी, उसके बाद जो है ये शूट होगा। तो हर प्रोडक्ट, जो भी गारमेंट आपका इस तरीके का है जिसमें आपको लगता है कि आयरन की ज़रूरत है, उसको आयरन के साथ शूट करें, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है, आपका जो है पैसा भी लग रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है, गारमेंट स्पेशली, वो आपका फिनिश होना चाहिए। मैनीक्वीन को जो है प्रोडक्ट पहनाया जा रहा है ताकि हम शूट कर सकें। तो अब ये प्रोडक्ट जब शूट हो जाएगा,
तो उसके बाद जो है फिर से हम चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट इसमें, दूसरा कलर हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं, कैमरा मुझे ऑन करना है, पीछे से बैकड्रॉप मैंने रख दिया है। और ये बैकड्रॉप आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे परचेस कर सकते हैं। ये जो क्लॉथ होता है शूट का, ये अलग होता है। इसमें क्या होता है, जब आप शूट करते हैं, शूट करते वक्त जो पिक्चर है वो एज इट इज़ आती है। इसमें जो कलर्स हैं वो स्प्रेड नहीं होते हैं या फिर वो दबते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है उसमें क्लियरिटी ज़्यादा आती है। तो ये जो बैकड्रॉप है ये आपको मसलिन क्लॉथ करके आता है, फ़ोटोशूट के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, आपको मिल जाएगा। तो मेरा लाइट्स रेडी है, कैमरा मैं ऑन करता हूँ और कैमरा ऑन करके मैं इसको चेक करता हूँ। तो देखिए ये मेरी इमेज आ गई है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट की इमेज क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे क्या है, रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडिंग कि आप प्रोडक्ट कैसे शूट करते हैं। अब कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये फ्रंट इमेज हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, फ्लिपकार्ट ये कहता है कि एक बैक व्यू और दे दीजिए, यानी कि इसको इस तरीके से क्लिक करके और दे दीजिए, आपका काम हो जाता है। तो फ्लिपकार्ट इसको रिक्वायरमेंट जो है आपकी पूरी हो गई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक और इमेज चाहिए जो कि हमारी 45 डिग्री होती है। तो 3 इमेजेस हमारी क्लिक हो गई, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा कस्टमर को दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारा है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी उतना इम्प्रेशन सेलर के प्रोडक्ट का अच्छा पड़ता है कस्टमर्स पे, और कस्टमर्स जो है उसको परचेस कर लेते हैं। अब ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में कोई भी कस्टमर जो है प्रोडक्ट फील तो कर नहीं सकता, उसकी इमेजेस ही चेक करते हैं, इमेजेस देख के ही प्रोडक्ट का वो डिसीजन बनाते हैं कि हमें लेना है या नहीं लेना है। तो अब इसमें क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मेरी पॉकेट्स हैं, यहाँ पे 2 पॉकेट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉकेट्स यहाँ पे जूम करके ये एक इमेज क्लिक कर ली। ये मेरा एक यूनिकनेस हो गई। इसके अलावा यहाँ पे मुझे थ्रेड दिख रहे हैं कि 3 थ्रेड्स यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, तो ये एक डिज़ाइन हो गया, यूनिक डिज़ाइन हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ भी मुझे दिख रही है, जैसे कि ये इलास्टिक। आपके प्रोडक्ट में क्या ख़ास चीज़ है, किस तरीके से आप उसके मल्टीपल इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 3 इमेजेस सेलर्स तो क्लिक करते हैं, सेलर्स को लगता है कि हमारा टाइम बच गया। अब मुझे इसमें मुश्किल से 3-4 मिनट लगे 3 इमेजेस क्लिक करने में। अगर 1 मिनट में आप एक इमेज मान लें, 1 मिनट तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन 3 मिनट के अंदर मैंने 3 इमेजेस क्लिक करी और मेरा काम हो गया। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट लाऊंगा, वो शूट करने लग जाऊंगा। तो मैंने अपना टाइम तो बचा लिया यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट मैंने बेचने के नज़रिए से नहीं शूट करा, क्योंकि जब मैं बेचने के नज़रिए से करूँगा तो मैं यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करूँगा। तो कुछ वक्त ज़रूर बिताइए फ़ोटोशूट में, जो कि सेलर्स नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये था प्रोडक्ट जेनरिक का। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसको ब्रांडेड कैसे सेल कर पाएंगे। ब्रांड का अपने प्राइवेट लेवल पे जो आपने आईपी ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराया है, उस ब्रांड के नाम के साथ आप कैसे बेच सकते हैं। तो देखिए ये मेरे टैग्स हैं, मैं यहाँ से क्या करूँगा, टैग निकालूंगा। जैसे ये मेरा सपोज टैग है, इस टैग को मैंने कट किया। कट करने के बाद इस तरीके से मशीन्स आपके पास रेडी हैं। जब आप स्टिचिंग के लिए रखेंगे किसी को, तो वो मशीन पे वहाँ पे आपका टैग लगा देंगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से टैग लगा सकते हैं। सपोज़ ये मेरा टैग है ब्रांड का, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टिच करा सकता हूँ। तो अब मैं इसका जूम करके इमेज लूँगा एक और। इसके अलावा वैसे तो इमेजेस लेनी है सारी, फ्रंट व्यू, 45 डिग्री, बैक व्यू, साइड व्यू, इसके अलावा जूम इमेजेस, और जो भी इसके फंक्शंस हैं, जो भी इसमें जो यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस के साथ साथ आप अपना ब्रांड भी यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से। तो इससे क्या हो गया, अब इस प्रोडक्ट की इमेज से इस इमेज को कोई डाउनलोड नहीं कर पाएंगे दूसरे सेलर्स, क्योंकि डे बाय डे सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ई कॉमर्स में आपको पता है बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सेलर्स भी बढ़ रहे हैं। तो जब सेलर्स बढ़ रहे हैं तो किसी के माइंड में भी कुछ और आ सकता है कि हम इस तरीके से इमेजेस डाउनलोड करके और अपना प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। तो ऐसा होता ही है जनरली, आपको भी पता है, आप ऑनलाइन सेलर हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की इमेज कोई भी सेलर्स कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके ब्रांड का हो गया। तो यहाँ पे आपकी लिस्टिंग मैपिंग नहीं हो पाएगी। तो आप फ्री हैं इस प्रोडक्ट को, अगर आपकी रेटिंग बहुत अच्छी आती, प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है, कस्टमर रिव्यूज़ रेटिंग अच्छी दे रहे हैं, तो उस केस में आप इस पर अच्छे मार्जिन के साथ काम कर सकते हैं। होती यही गलती है सेलर्स से कि इतने प्रोडक्ट वो लिस्ट कर देते हैं, इतनी मेहनत वो करते हैं और कई साल हो जाते हैं उन्हें सेल करते करते, बट
अल्टीमेटली देखते हैं वो लॉस में है या फिर उनकी जो लिस्टिंग है वो किसी ने मैपिंग कर ली है। आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो अप्लाई करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप उसको सेल करिए। और ई-कॉमर्स में यही कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, जिससे कि हम अपने मैपिंग से प्रोडक्ट बचा सकते हैं और एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है बिज़नेस कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जैसे फ़ोटोशूट किस तरीके से है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। आप करिए मत, लेकिन आपको आना ज़रूरी है। आपको मैनेजमेंट किस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो कैसे प्रोसेस करवाना है, कब किसको प्रेफ़रेंस देनी है, अमेज़न को देनी है, फ्लिपकार्ट को, मीशो को, जो भी है, जिस हिसाब से ऑर्डर्स आ रहे हैं उस तरीके से आपको काम लेना आना चाहिए। तो वो आता तभी है जब आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक और मैं छोटा-सा आपको पॉइंट यहाँ पे बता दूँ। जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता लग गया कि इस सेलर ने मेरी प्रोडक्ट की इमेज ले ली है। अब आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे? अमेज़न आपसे और फ्लिपकार्ट आपसे रॉ इमेजेस माँगते हैं, यानी कि अनएडिटेड इमेजेस माँगते हैं। जैसे मैंने इसका शूट किया, इसकी जो इमेज है वो मेरे जो भी मैं मॉडल नंबर दूँ या फिर जो भी मैं उसको एसकेयू दूँ, वो मैं सेव कर लूँगा अपने सिस्टम पे। और कभी भी मुझे ऐसा कोई सेलर दिखे जो मेरे प्रोडक्ट की इमेजेस कॉपी करके और वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे उस इमेज को रिमूव करवा सकता हूँ, यानी कि उस लिस्टिंग को, दूसरे सेलर्स की लिस्टिंग को मैं रिमूव करवा सकता हूँ। तो उसके लिए अमेज़न आपसे ये प्रूफ़ माँगते हैं कि आपके पास ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट के रॉ इमेज इसकी हमें दीजिए, क्योंकि एडिटेड इमेजेस सबकी हो सकती हैं भाई, ऐसा प्रोडक्ट दूसरे का भी हो सकता है, इसमें कोई क्योंकि अमेज़न भी इसको जानता है, फ्लिपकार्ट भी इसको जानता है कि ये सेम प्रोडक्ट दूसरे सेलर्स भी सेल कर सकते हैं। बट प्रूफ जो होगा वो आपका रॉ इमेज के साथ होगा, तो वो इमेज भी आपको रखनी होगी। आप सिस्टम में सेव रखिएगा।